Today's chapter number 12, English grammar. So open your textbook, page number 24. We had already studied out the some of the glimpses of this chapter. इसके हम कुछ पॉइंट ऑलरेडी देख चुके हैं. आपको मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि क्या है. हमने देखे थे helping verbs because this is the chapter is about helping verb and to be verbs. तो helping verb कौन से थे? तो अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो am, is, are, पास्ट की बात करें तो was, were, एंड टू बी के वर्ब कौन से थे? तो हैव, हैज एंड हैड. एक बार दिख रहे हो देख लो ताकि आपको याद आ जाए. हेल्पिंग वर्ब हमने पास्ट की सिचुएशन, देन प्रेजेंट सिचुएशन के लिए हमने कुछ हेल्पिंग वर्ब देखे थे. प्रेजेंट सिचुएशन के हेल्पिंग वर्ब मतलब ऐसे वर्ब कि जिसको आपको मालूम चलता है कि ये कौन सा टेंस है, कि ये कौन सी सिचुएशन है, प्रेजेंट की, पास्ट की और फ्यूचर की. ये सिचुएशन दिखाने के लिए जो वर्ब यूज करते हैं ये हमारी मदद करते हैं सिचुएशन को समझने के लिए, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब. सो प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब एम, इज, आर, पास्ट की सिचुएशन समझने के लिए हेल्पिंग वर्ब कौन से थे? वाज, वेयर, जिसमें मैंने आपको पूरा फॉर्मेट दिखाया था कि अगर आई आता है तो आई के लिए एम, देन वी के लिए आर, यू एंड दे. यहां से ये पूरा आर, आई के लिए तो आई एम ही होता है, एंड ही, शी, इट के लिए आता है इज. जैसे कि ही इज ए स्मार्ट बॉय तो ही के साथ इज लगता है ना, तो ये क्या थे? हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट है. पास्ट के क्या थे? वाज. कि अगर कोई सिंगुलर है तो उसके लिए हम यूज करते हैं वाज, मतलब कि आई, वी, you, he, she, it and they. तो इसमें प्लूरल कौन से है? तो they, you, we. ये क्या है? प्लूरल. तो प्लूरल के लिए यूज होता है where, I and he, she, it है सिंगुलर तो उसके लिए यूज होता है was. ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब. इसके अलावा और भी थे जैसे कि टू बी के हेल्पिंग वर्ब, टू बी के हेल्पिंग वर्ब्स कौन से थे? तो उसके हेल्पिंग वर्ब थे हैव, हैज. कौन से थे? हैव, हैज. हैव, हैज क्यों? जब कोई चीज या कोई ऑब्जेक्ट, कोई एनिमल, कोई हाउस, नॉन लिविंग थिंग, जब आपको किसी को ये बताना है कि आपके पास कुछ है, फिर चाहे वो आपके पास एक से ज्यादा हो या फॉर एग्जांपल मेरे पास मार्कर है तो इसको हम कैसे बोलेंगे? सो आई हैव अ मार्कर. मेरे पास मार्कर है. तो जब कोई चीज आपसे बिलोंग करती हो कि आपको किसी को बताना है कि आपके पास कुछ है या फिर आपके पास कोई पेट है, देन आई हैव पेट, आई हैव 2 पेट. मेरे घर में 2 पेट है मतलब डॉग एंड कैट. तो ये क्या है? जिससे आप ये समझाते हो कि मतलब आप कुछ बताना चाहते हो कि मेरे पास कुछ ना कुछ चीजें है. उसके लिए हम हैव और हैज को यूज करते हैं. जहां पर मोस्ट टाइम भी याद रखना आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे. जहां पर ही, शी, इट के लिए हम यूज करेंगे हैज और बाकी जो है उसके लिए हम यूज करेंगे हैव. जैसे कि अगर कोई ब्लैंक ऐसी हो, कोई ब्लैंक हो, ठीक है, जैसे कि आई डैश, यहाँ पे कोई क्वेश्चन ऐसा हो दैट और आपको कहा गया है कि हैव और हैज में से यूज करना है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आई के लिए यूज होता है हैव. आई हैव अ फूड. मेरे पास खाना है. बट सेम प्लेस हो लेकिन शी दिया है तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि शी है तो लगेगा हैज, मतलब कि शी हैज अ फूड.
मतलब कि हेड, उसको दिखाने के लिए हम यूज करने वाले हैं हेड। और हेड का कोई चेंज होता नहीं है, मतलब कि जितने भी वर्ब थे उसमें हमें सोचना पड़ता था, जैसे कि प्रेजेंट में सोचना पड़ता था कि आई के लिए हम एम को यूज करेंगे, आई एम। पास्ट में हमने सोचा था कि आई के लिए हम वाज को यूज करेंगे, वेयर को नहीं कर सकते। सेम हमने टू बी के फॉर्म में भी देखा कि आई के लिए हम यूज करेंगे हैव ना कि हैज। बट हेड वाला फॉर्म ये है कि आई हो, ही शी इट हो, यू हो कि दे, हर जगह पे हेड का हेड ही रहता है, वो चेंज होता नहीं। ये आप लोगों को याद रखना है और ये सब कुछ हम ऑलरेडी देख चुके हैं। चलो टू बी एंड टू हैव एक्सरसाइज नंबर 1 आपकी पहली एक्सरसाइज। ध्यान यहाँ पे रखना कि आंसर्स कैसे लिखने हैं। माय कजिन्स क्या है? माय कजिन्स dash at my grandparents' house. Grandparents' house yesterday. क्या है? yesterday। तो यहाँ पे देखो एक वर्ड है yesterday। yesterday मतलब कि जो दिन चला चुका है, मतलब कि जो दिन बीत चुका है आपका, मतलब कि ये पास्ट की बात है। तो आपके माइंड में ये आना चाहिए कि अगर ये पास्ट की बात हो रही है तो पास्ट के हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं? was and were। पास्ट के हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं? was, जिसमें was यूज होता है सिंगुलर के लिए, were यूज होता है प्लूरल के लिए। अभी यहाँ पे देखो कि माय कजिन्स, कजिन्स कहा है मतलब कि एक से ज्यादा कजिन आपके। सो माय कजिन्स मतलब कि प्लूरल है एंड प्लूरल है तो यूज होगा वेयर। तो इस ब्लैंक में आंसर आएगा वेयर। अभी आपकी सेकंड ब्लैंक, क्योंकि फर्स्ट का आंसर तो ऑलरेडी आपकी बुक में दिया था, सेकंड में सोचना है कि क्या होगा। चलो आई डैश अ स्लाइट फीवर, a slight fever last night। कल जो नाइट गई, कल की जो रात गई उसकी बात नहीं है, उससे पहले जो है लास्ट नाइट उसकी बात है। तो मैंने कहा था कि क्या आएगा? हेड, और उसमें कोई चेंज होता नहीं है। थर्ड वन, द river dash on the other side of the town, on the other side of the town। चलो अभी यहाँ पे सोचो, द रिवर डैश ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन। रिवर जो है वो टाउन के दूसरी तरफ है, मतलब कि अभी वो वहां पर है, था ऐसा नहीं कहा, वो है वहां पे, मतलब कि प्रेजेंट सिचुएशन की बात है। सो प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब कौन से है? प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब कौन से है? एम, इज, आर। तो कोई मुझे सोच के बताएगा कि एम इज आर प्रेजेंट सिचुएशन है। यहाँ पे हमने लिखा है रिवर, तो यहाँ पे क्या आएगा? एम इज आर में से आंसर क्या आएगा? चलो कोई सोच के बता सकता है? सोचो कि रिवर मतलब कि इट, तो उसके लिए क्या लगेगा? एम लगेगा, इज लगेगा कि आर लगेगा? सोच के बताओ। चलो चलो क्या? इज, राइट। क्या लगेगा? इज। रिवर मतलब कि उसके लिए इट को यूज होता है और वो सिंगुलर, एक ही रिवर की बात है। सो द रिवर इज ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन। चलो उसके बाद नंबर 4,
standard 4. In standard 4. अभी ये जो प्लेन है ना वो दोनों प्रोपोर्शन पे चलेगा, दोनों टेंसेस पे, पास्ट एंड प्रेजेंट, कि मैं स्टैंडर्ड 4 में हूँ या फिर मैं स्टैंडर्ड 4 में था। अगर हम प्रेजेंट लेते हैं तो प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब है आपके एम इज आर। अगर आप सोचते हो कि ये प्रेजेंट है, ये दोनों में हो सकता है। अगर वाज वेयर यूज करोगे तो ये पास्ट भी हो सकता है, दैट आई वाज इन स्टैंडर्ड 4। बट अगर हम ये मान लेते हैं कि चलो ये प्रेजेंट, क्योंकि इसमें और कोई वर्ब यूज नहीं है ना, इसीलिए तो अगर हम मान लेते हैं कि ये प्रेजेंट है, ठीक है, तो प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब है एम इज आर। तो कोई मुझे बताएगा कि आई के लिए यहाँ पे क्या आएगा? आई थे तो यहाँ पे क्या आएगा? एम इज की आर? बताओ मुझे। क्या आएगा? चलो एम आई एम, हाँ एम, आई एम इन स्टैंडर्ड 4। अगर हम पास्ट की सिचुएशन क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे आता was एम। फिफ्थ, you dash very brave, you dash very brave। सेम है, प्रेजेंट है तो एम इज आर, पास्ट है तो was were। तो यहाँ पे you है, प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब मालूम है हमें एम इज आर, और पास्ट के हेल्पिंग वर्ब कौन से है? was were। अगर हम प्रेजेंट की सिचुएशन लेके चलते हैं तो मुझे बताओ कि यू के साथ क्या आएगा? एम इज आर में से क्या आता है यू के साथ? यू के साथ क्या आएगा? यू एम, यू इज कि यू आर? बताओ मुझे। यू के साथ एम आता है, सोचा जरा महिराज। यस, यू के साथ आएगा आर। अगर प्रेजेंट सिचुएशन मैं स्लैश करके दूसरा भी लिख रही हूँ, मतलब कि अभी बताओगे तो ये पास्ट होता तो was were में से क्या आता है? you was आता है कि you were आता है? चलो सोच के बताना मुझे। चलो सोचो, यू के साथ was आएगा कि were? सोचो, मैंने आप लोगों को बताया था, इससे पहले ही सिखाया मैंने। सिंगुलर के लिए यूज होता है was, प्लूरल के लिए यूज होता है were। तो सोचो कि यू जो है वो प्लूरल है कि सिंगुलर, और फिर बताओ मुझे was की were? ये किसका यूज है? जिसमें was आई के लिए यूज होता है was, यू के लिए यूज होता है were, he she it के लिए यूज होता है was। तो यहाँ पे क्या आएगा? were। यहाँ पे आएगा were। अभी देखो आंसर नंबर 4 एंड आंसर नंबर 5 मैंने उसमें स्लैश किए एम एंड was, मतलब कि दोनों में से आपको एक लिखना है। अगर दोनों लिखोगे तो भी चलेगा। मैंने यहाँ पे दोनों आंसर लिख दिए कि तो प्रेजेंट है तो एम और पास्ट है तो was। यहाँ पर भी आर और were दोनों लिखा है, ठीक है। आप उसमें से कोई एक लिखो या फिर दोनों लिखो, ठीक है। पहले आप ऐसा करो 1 to 5 के आंसर लिखो, फिर हम नेक्स्ट करेंगे। चलो okay, if you have completed then it's okay. So moving on, question number 6. I dash not well last week, not well last
वीक। चलो सोच के आंसर देना, क्योंकि ये हमारी पास्ट सिचुएशन है, मतलब कि was या फिर were आता है। तो ये आप मुझे बताओगे कि नंबर 6 में was आएगा कि were। Then 7, she dash near the bus stop when I met her। क्या कहा है कि वो बस स्टैंड के नजदीक खड़ी थी जब मैं उसको मिला था। ये जो मीट है ना, ये मीट का पास्ट हुआ met, मतलब कि ये कौन सी सिचुएशन है, पास्ट की सिचुएशन। और अगर पास्ट की सिचुएशन है तो यूज होगा was were। तो ये सोचो कि was आएगा कि were आएगा, क्योंकि यहाँ पे she है तो she के लिए क्या आता है, was कि were, ये आप लोगों को सोचना है। चलो 8 द children dash still in the canteen when it happened। जब ये हुआ था, happen मतलब कि कुछ होना, जब ये हुआ था तब सारे चिल्ड्रन कैंटीन में ही थे मतलब कि पास्ट, और पास्ट के लिए was were। तो इसमें भी सोचो कि was आएगा कि were। चिल्ड्रन मतलब सिंगुलर होगा तो were was आएगा, एंड अगर चिल्ड्रन प्लूरल है, एक से ज्यादा, तो आएगा were। सोचो 9th one, I dash a little pet dog whom I love very much। देखो इसका मतलब क्या होता है कि मेरे पास एक छोटा सा पेट है, मतलब कि डॉग है, जिसको मैं बहुत प्यार करता हूँ। मेरे पास, मैंने क्या कहा, जब आप किसी को ये बोलना चाहो कि आपके पास कुछ है तो हम यूज करेंगे हैव या फिर हैज। तो सोचो कि यहाँ पर आई लिखा है तो आई के लिए हैव आता है कि हैज, वो फिर आपको सोचना है। चलो इन द लास्ट वन, माय फ्रेंड Melvin dash two dogs and one cat चलो यहाँ पे क्या है, मेरा जो दोस्त है उसके पास 2 डॉग और एक कैट है। उसके पास 2 डॉग और कैट है, मतलब वापस से हैव हैज को यूज करना है। तो यहाँ पे फिर से सोचो कि माय फ्रेंड मेलविन एक बॉय है, मतलब कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ही, और अगर वो ही है तो ही के लिए क्या आएगा, हैव आएगा कि हैज। यहाँ पे मैंने आपको 5 ब्लैंक समझाई है, कौन सी सिचुएशन है वो मैंने ब्रैकेट में करके आपको दिया है। अभी यहाँ पे आपको सोच के मुझे आंसर्स बताने, ठीक है। आपके पास 5 मिनट है, आप सोचो और फिर मुझे आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलो अभी 1 बाय 1 फिर से हम स्टार्ट करेंगे। चलो आई डैश नॉट वेल लास्ट वीक मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, मतलब कि मैं तबीयत से ठीक अच्छा नहीं था। आपके ऑप्शन है was and were, क्यों, क्योंकि ये लास्ट वीक की बात है जो ऑलरेडी आपका पास्ट है, एंड पास्ट के आपके हेल्पिंग वर्ब है was and were। आपको ये याद रखना है कि अगर मैंने यहाँ पे आपकी ब्लैंक में यहाँ पे आई दिया है तो आई के लिए was रहेगा कि were रहेगा। चलो ऑलरेडी एक बार आंसर मिल चुका है,
वो बस स्टैंड के नजदीक खड़ी थी जब मैं उसको मिला था। When I met her. Yes. हाँ, was क्यों आएगा, ये रीजन कोई बताएगा मुझे? क्यों where नहीं आएगा, was ही आएगा? चलो। Why was not where? Was where दोनों ऑप्शन है, लेकिन was ही क्यों यूज होगा ये तो बता मुझे। Your answer is right. But why? Why? I am asking reason. क्योंकि यहाँ पे she लिखा है। Yes. Yes, right. क्योंकि she हमारा सिंगुलर है, इन सिंगुलर के लिए was यूज होगा। ये आपको तब समझ में आएगा जब आपने लिखा होगा थर्ड का आंसर, क्योंकि थर्ड में भी पास्ट है, मतलब was were ही है, लेकिन थर्ड में लिखा है चिल्ड्रन। तो पहले ये सोचो कि चिल्ड्रन मतलब कि सिंगुलर है कि प्लूरल। सिंगुलर मतलब कि एक, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा। तो चिल्ड्रन सिंगुलर है कि प्लूरल? प्लूरल। या तो चिल्ड्रन अगर प्लूरल है तो प्लूरल के लिए क्या आएगा, was आएगा कि were आएगा? were। हाँ, राइट। क्या आएगा? were। फिर लास्ट को प्लेन जो भी टू बी के फॉर्म की है, मतलब कि have and has, क्योंकि यहाँ पर जो पर्सन है वो बोल रहा है कि मेरे पास एक पेट है जिसको मैं बहुत प्यार करता हूँ। I dash a little pet dog तुम्हें जो हाँ have आता है yes बस सुनो I, we, you, he, she, it and they। ये इतना इजी है कि सिर्फ he, she, it के लिए ही has का यूज होता है, बाकी जो है वहाँ पे आता है have। क्योंकि यहाँ पर I है तो I के साथ आता है have, सिर्फ he, she, it के साथ ही हम has का यूज करेंगे। अभी 10 में बताओ कि my friend Melvin is a boy, मतलब कि he